केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगाबाद में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका प्रमुख विषय था जापान में रोजगार के अवसर, जिसमें प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जापान के मिस ताकाशी सुजुकी, निदेशक जापानी विदेश व्यापार संगठन के, एवं जापान के ही मिस साकी कुर्तानी, जो सहायक निदेशक जापानी विदेश व्यापार संगठन से ने भाग लिया इस कार्यक्रम में। इस सब के सहयोग मिस्टर दीपक सान ने किया, जो हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, जो जापानी कंपनी के सहायक भी है। यह कार्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित किया गया। प्रमुख प्रवक्ता मिस ताकाशी सुजुकी ने कहा कि यहाँ के छात्रों की प्रतिभा पर मैं कदापि संदेह नहीं करता हूँ। निसंदेह ही जापान में इसके लिए सभी प्रकार के अवसर हैं, जिसमें मैं हर संभव मदद और प्रयास करूंगा। इन्होंने पीपीटी के माध्यम से वहां के संभावनाओं को दिखलाया और बतलाया। प्रवक्ता मिस साकी कुर्तानी ने अपने संबोधन में महाविद्यालय प्रबंधन समिति को धन्यवाद देते हुए बतलाया कि यहाँ के छात्रों में प्रतिभावन है और इन सभी के लिए जापान में रोजगार के कई अवसर हैं, जिससे ये सभी छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। इस मौके पर महाविद्यालय के वाइस चेयरमैन श्री शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहाँ के छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी जापान में विभिन्न अवसर हैं, और इसी क्रम में मैं जापान के प्रमुख प्रवक्ताओं का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय आकर मान बढ़ाया। मुझे विश्वास है कि इनका आना यहाँ के छात्रों के हित में है, जिससे ये सभी छात्र लाभ उठाएंगे। मिस्टर कुमार ने जापानी में भाषा में प्रमुख प्रवक्ताओं का अभिवादन किया। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। インドの人たちもみんな知っていると思います。 जापान में जो ब्रांड है जैसे सोनी, सुजुकी, ये सब तो सबको पता है कि ये जापानी कंपनी है। ただこれからはそういう大きな日本の企業とか、有名なブランドのビジネスとトヨタもそういうブランドのビジネスだけでは足りないと思っています。 लेकिन सिर्फ जापान का ये बड़ा ब्रांड वाला कंपनी आए तो उससे भी बिजनेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। そうではなくてもっとインドの人たちと、日本の人たちがもっといろんなことを一緒にやる、こういう動きを作っていきたい。 लेकिन कंपनीज तो आते रहेंगे, लेकिन उससे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडियन और जापानीज लोग एक साथ कैसे काम करें और एक दूसरे के साथ कितना इंटरेक्ट करें, ताकि कल्चरल लेवल पे भी हम लोग का क्लोजनेस बढ़े। そういうことを考えたときに一番重要なのはエデュケーション。 तो ऐसे चीज़ों पे अगर सोचें, विचार करें, तो सबसे ज़्यादा एक फील्ड है जो बहुत ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो है एजुकेशन। なので今日このケイン・バクシーの、学校を、見せていただいて、ここで勉強している将来の先生たち、こういう人たちの話を聞くことができてすごく参考になりました。 और उसी क्रम में हमें आज यहाँ पे केएन बख्शी कॉलेज में आने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग काफ़ी कुछ भविष्य में कर सकते हैं, ताकि और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और इस जगह की विजिबिलिटी बढ़े। मतलब छोटे छोटे और भी जो ट्रेड वहाँ के हैं, हाँ, इंडिया में एस्टेब्लिश होने की संभावना बढ़ गई है। हाँ, बढ़ ही रही है और बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जापान का भी मार्केट जो है वो छोटा हो रहा है, और जापानीज़ की छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज तो हैं यहाँ पे, लेकिन छोटी कंपनीज का भी प्रेजेंस अगर बढ़े तो ऐसे जगह को और विजिबिलिटी हम लोग दे सकते हैं भविष्य में। और मैन पावर की भी जो डिमांड वहाँ पर, उसका यहाँ लोग जाकर के पूरा कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर आईटी का सोचे तो 2030 में करीब 8 लाख आईटी इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होगा जापान में। तो इंडिया जहाँ जनसंख्या और रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो सबसे अच्छा पार्टनर इंडिया हो सकता है। और सिर्फ आईटी ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर या सेमी स्किल एरिया जैसे हेल्थ केयर या फार्मिंग या हॉस्पिटैलिटी, ऐसा सेक्टर में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आज का जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाविद्यालय के द्वारा, यह कार्यक्रम सारे प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के लिए यह आयोजित की गई थी। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि शिक्षा के अलावे कि वह अपने स्किल डेवलपमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, वह हमारे देश के अलावे अगर वह दूसरे देशों में जाना चाहें तो वहाँ जाने के लिए उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और उसको कैसे वो अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं
और एक बेहतर अवसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सीखना जो कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है। हम दूसरे देशों की शिक्षा से क्या सीख सकते हैं, क्या हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है और दूसरे देशों की शिक्षा में यहाँ से क्या देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारा महाविद्यालय हमेशा कार्यरत रहा है और भविष्य में ये आशा की जाती है कि हमारे यहाँ के बच्चे इंटर्नशिप के लिए वह दूसरे देशों में जाए, वहाँ के स्कूलों में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखें और भविष्य में उन्हें रोज़गार के अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। सर बताएंगे आज का कार्यक्रम क्या? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि भारत और जापान के बीच में जो आपसी जो भी ट्रेड चल रहा है उसको और कैसे बढ़ाया जाए। जेट्रो एक संस्था है जो जापान का एक्सटर्नल ट्रेड को देखती है, जो इनका मुख्य प्रयास है कि बड़ी बड़ी कंपनियां तो भारत में बहुत सारी काम कर ही रही हैं, छोटी छोटी कंपनियों को भी अवसर देना। और उसमें जैसे अभी मेरे ये दीपक जी हैं, ये बहुत दिन से काम जेट्रो में किए, अभी इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो इनका भी एक अनुभव काम आ रहा है ताकि वो छोटे जगहों पे भी जापानी जेट्रो आए और जो डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स में काम करे, साथ में मिलकर काम करें और भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पे ले जा सके। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।